ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्टूडेंट के लिए ध्यान करना बहुत अनिवार्य है। आज का जो तनाव भरा समय है, बच्चे अभी जवान भी नहीं हो पाते हैं कि तनाव से भर जाते हैं। एक तो उनकी पढ़ाई लिखाई का तनाव, ऊपर से माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखने लगे हैं और माता पिता इतना तनाव लेने लगे हैं बच्चों को लेके, जैसे परीक्षा बच्चों की ना होनी हो, माता पिता को ही अपनी परीक्षा देनी हो। कुल मिला के आज का जो युवा वर्ग है बड़े तनाव में जी रहा है। एकमात्र ध्यान ही वैसी कुंजी है जो आपको तनाव से तो मुक्त करेगी ही, प्लस जिन चीज़ों के लिए आप तनाव ले रहे हैं वह चीज़ें भी सरलता से आप हासिल कर लेंगे। एक स्टूडेंट को अपने जीवन में क्या चाहिए? स्टूडेंट की भला अपेक्षा ही क्या होती है? बस उसकी अपेक्षा इतनी होती है कि वह जिस विषय के लिए अध्ययनरत है उस विषय में स्पेशलाइजेशन को उपलब्ध हो, उस विषय का सूक्ष्म तल पर ज्ञाता हो, उस विषय में वह 100% मार्क्स से उत्तीर्ण हो और उसको अपने विषय की गहन से गहन नॉलेज हो। एक स्टूडेंट केवल इतना ही चाहता है। इतना चाहना प्रत्येक स्टूडेंट का लक्ष्य है और होना चाहिए। प्रत्येक छात्र और छात्रा को एक ही तो लक्ष्य रखना चाहिए, वह है उसको अपनी परीक्षा में 100% मार्क्स से उत्तीर्ण होना और जिस विषय के वह विद्यार्थी हैं उस विषय में निपुण होना, उस विषय का 100% उनको ज्ञान होना। यही तो प्रत्येक विद्यार्थी का लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य को आप बिना किसी तनाव के सहज रूप से पूरा कर ले सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को उपलब्ध हो सकते हैं और उस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको जरा भी तनाव से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन सभी छात्र और छात्राओं से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज की जो यह मेरी चर्चा है इसको आप ध्यान पूर्वक सुने, चिंतन करें, मनन करें और कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं उनका पालन करें। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में तो आपको किसी प्रकार का तनाव आना ही नहीं है, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आने वाले भविष्य में आपको चूंकि एक सूत्र मिल जाएगा, कभी आप किसी भी प्रकार से तनाव से नहीं घिरेंगे। तनाव की स्थिति तो जीवन में बनती है, प्रतिपल बनती है, परंतु वह तनाव आपको घेर नहीं पाएगा और उस मैकेनिज्म का वह जो आप तनाव रहित रह सकते हैं अभी वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी, उसका एक ही सूत्र है और वह है ध्यान। मैं सभी छात्र और छात्राओं से एक निवेदन और साथ साथ करना चाहता हूं, वह यह है कि ध्यान केवल प्रभु भक्ति के लिए नहीं किया जाता है, परमात्मा को पाने के लिए केवल ध्यान नहीं किया जाता है। ध्यान के कॉन्सेप्ट को समझो।
ध्यान उस अवस्था का नाम है जब आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी समस्त ऊर्जा को भीतर संग्रहित करके चारों तरफ से अपनी समस्त ऊर्जा को संग्रहित करके एक जगह अपने भीतर स्थित कर देते हैं और फिर न्यूट्रल होकर बैठ जाते हैं। 100% न्यूट्रल हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। वह जो ऊर्जा आपने चारों तरफ से संग्रहित कर ली है, ऊर्जा कौन सी? अभी तो क्या पता आप ऊर्जा भी ना जानते हो। आंख से जो आप बाहर देख रहे थे, बाहर देखने में जो ऊर्जा का व्यय हो रहा था, आंख बंद कर ली तो वह ऊर्जा बाहर बहने से बंद हो गई। कान जो निरंतर बाहर सुनते रहते हैं, कुछ क्षण के लिए आप कानों को भी बंद कर लीजिए। कानों में जो नाना प्रकार की ध्वनियां बाहर से आ रही हैं और वह फिर आपके मन को अपनी तरफ खींचती हैं। कोई अच्छा गीत बज रहा है, आपकी कर्णेंद्रिय के माध्यम से भीतर आया, कानों के माध्यम से भीतर आया, आपको अच्छा लगा, आप इधर की सब बात भूल गए, उस गीत को ध्यान से सुनने लगे, उसमें खो गए, ऊर्जा बह गई कान के माध्यम से बाहर। तो सभी द्वारों को बंद करके 2-5 मिनट आप भीतर बैठ जावें। इसको कहते हैं ऊर्जा को हमने बाहर बहने से रोक लिया, भीतर संग्रहित करके बैठ गए। अब हमारी समस्या क्या है? हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमें यही सिखाया गया है कि ध्यान भी हमें करना है। यही सदियों से हम भूल करते आ रहे हैं। ध्यान ही तो एकमात्र वह चीज है जिसको आपको करना नहीं है, जिसकी केवल तैयारी आपने करनी है। ध्यान तो अपने से होगा, ध्यान तो करना नहीं है। अभी तक जो ध्यान का कॉन्सेप्ट आपके पास है, जिसके द्वारा भी आपने जाना है, वह ध्यान नहीं, कंसंट्रेशन है, एकाग्रचित्तता है। आप कहीं अपने होश को लगाते हैं और उसको ध्यान समझते हैं। कहीं अपने चित्त को लगाना, अपने होश को लगाना, अपनी अवेयरनेस को लगाना ध्यान नहीं है, वह एकाग्रचित्तता है। आपने अपने चित्त को किसी एक स्थान पर लगा दिया, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेट हो गए किसी एक वस्तु विशेष की तरफ, किसी गीत की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी विचार की तरफ। आपने ध्यान करना ही नहीं है, क्योंकि जो अब तक आप करते आ रहे हैं वह भी ध्यान नहीं था, वह केवल कंसंट्रेशन था, वह एकाग्रचित्तता थी। हाँ, कई बार वैसा होता है कि आप जब कहीं अपने होश को कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्रचित्त करते हैं, और वह भी किस वस्तु पर करते हैं उस पर निर्भर करता है, तो आपका चित्त कुछ समय के बाद ठहर जाता है। फिर उस ठहरी हुई अवस्था में वह आपका कंसंट्रेशन तो समाप्त हो जाता है, चुपके से आंख बंद हो जाती है जो आप बाहर देख रहे थे, और भीतर फिर ध्यान घटने लगता है। परंतु ध्यान घटता तभी है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं। चाहे आप कंसंट्रेट कहीं थे और अब कंसंट्रेशन में आप इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि कंसंट्रेशन भी अब भूल गए। यानी कि जहां ऊर्जा लगी हुई थी वह ऊर्जा आंखों के द्वारा लगी हुई थी, आंख बंद हो गई और वह कंसंट्रेशन टूट गया। कब टूटा? अचानक टूट गया। यानी कि आप अकर्मण्य हो गए, कोई कर्म बचा ना। जब तक आप कंसंट्रेशन कर रहे थे, एकाग्रचित्तता कर रहे थे, आप कुछ कर रहे थे, और कुछ भी करना ध्यान नहीं है। अब वह कुछ करना किसी कारण से बंद हो गया और ध्यान भीतर घट गया।
तो आपने बस इतना ही करना है, चारों तरफ से स्वयं को बंद करके शांत बैठे रहो। अपनी मुट्ठियों को भी बंद कर लो ताकि आपकी उंगलियों के पोरों के माध्यम से ऊर्जा बाहर ना बहे। इनको भी एक दूसरे में फंसा के ऐसे या भैरव मुद्रा में या ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, चाहे जैसे कर लो। ये आपकी उंगलियां आप ही की त्वचा से सट गई। इन उंगलियों के पोरों के माध्यम से जो ऊर्जा बाहर बह रही थी वह भी अब भीतर ही सर्किल बनाने लगी। आंख भी बंद हो गई, कानों से भी आपने बाहर सुनना बंद कर दिया, मुंह भी बंद कर लिया। अब ध्यान को उठने दो। मैं खास करके छात्र और छात्राओं से यह निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि आपके जीवन में 5 मिनट में अद्भुत घटना घटने वाली है, केवल 5 मिनट में। और यह आप अपने क्लासरूम में भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं, आप आंगन में बैठकर कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज के फील्ड में बैठकर कर सकते हैं, या अपनी क्लास में अपनी चेयर पर बैठे बैठे 5 मिनट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जब आपको वैसा लगे कि जो विषय की पढ़ाई आप कर रहे हैं उससे कुछ भी समझ में ना आ रहा है, तब आप चारों तरफ से अपने आप को बंद करके, अपनी मुट्ठियां बंद करके शांति से, मुट्ठी ताकत से बंद नहीं करनी है, बस उंगलियां मोड़ लेनी है। ताकत अगर लगाएंगे तो ऊर्जा आपकी मुट्ठियों में ही बहने लगेगी। बस अपनी मुट्ठियों को बंद कर लेना है या अपने हाथों को ऐसे ऐसे रख लेना है एक दूसरे पर, ऐसे। इसको कहते हैं भैरव मुद्रा। रीढ़ सीधी कर लेनी है, यह अनिवार्य शर्त है। केवल यदि आपने कुछ करना है तो वह रीढ़ सीधी करनी है, बाकी सब कुछ करना बंद कर देना है। आंख बंद कर ली, कान से जो बाहर कहीं भी सुन रहे थे उसको सुनना बंद कर दिया। अपने पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पर लगा दीजिए। दोनों बाहों के बीच में अंदर देखना शुरू कीजिए। और ध्यान रहे, जबरदस्ती नहीं, बस आंख बंद है। जैसे आंखों से आप बाहर देखते थे वैसे आंखों से केवल भीतर देखने की कोशिश कीजिए। यहां भी बड़ी गलती कर देते हैं, चाहे वह छोटे बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग। वह जबरदस्ती सख्ती से कुछ भीतर आंखों से देखना शुरू करते हैं, वह गलत है। जब आप अपनी आंखों को बाहर खोलते हैं तो सहज रूप से आपकी आंखें बाहर खुली होती हैं और आप सभी चीजों को सहज रूप से देख रहे होते हैं। उसके लिए आपको अपनी आंखों पर कोई दबाव नहीं डालना पड़ता है। ऑटोमेटिक सब कुछ सहज रूप से आपकी आंखों के सामने घट रहा है और आप उसको अनुभव कर रहे हैं। वैसे ही अब आपकी आंख बंद है, बंद आंखों से भीतर देखने का प्रयास कीजिए। केवल 1 मिनट। अब प्रयास को बंद कर दीजिए। आंख भीतर खुल गई, उनको देखने दीजिए, आंखों को देखने दीजिए। आपका प्रयास बंद हुआ। केवल 1 मिनट के लिए ही आपने प्रयास करना है कि अपनी आंखों को भीतर देखने दीजिए, क्योंकि आदेश तो आप ही करेंगे ना अपनी आंखों को। अब आपने अपनी आंखों को आदेश कर दिया भीतर देखने का। 1 मिनट के लिए आप भी अपनी आंखों के साथ बने रहे। अब आपकी आंखें भीतर देखना शुरू कर दी। अब प्रयास करना बंद कर दीजिए, आंखों को भीतर देखने दीजिए। चुपचाप अब बैठे रहिए। यदि आप अब अपनी आंखों से देखने का प्रयास करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन शुरू हो गया, फिर एकाग्रचित्तता शुरू हो गई, क्योंकि आप कहीं देख रहे हैं। अब आप देखना बंद कीजिए, आंखों को देखने दीजिए। देखो मजे की बात क्या है, आपने नहीं देखना है, आंखों को देखने दो। जब आप आंखों को देखने दोगे तो एक घटना तो यही एक बहुत बड़ी घट गई जो आपके लिए विचारणीय है कि आंखें और आप अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। आंखें आपकी हैं, इसका मतलब आप कोई और हैं, आंखें आप नहीं हैं।
और वह जो कोई और आप है वह आंखों से देखने का काम कर रहा है। आंखें आप नहीं हैं, आंखें तो झरोखा हैं आपका, जिनसे आप बाहर देखते हैं। अब बाहर ना देख के आप भीतर देख रहे हैं। आप ठहरे रहें, आंखों को देखने दें। अगले 1 मिनट बाद आपको असीम ऊर्जा भीतर महसूस होगी। ऐसा लगेगा मानो आपका मस्तिष्क एक वाइट कलर के धुएं से भरता जा रहा हो। जैसे कभी आपने बादलों को उठते हुए देखा होगा, कभी बादल काला उठता है, कभी सफेद उठता है, फिर कई प्रकार के बादलों में रंग, सतरंगी रंग उभर के आ जाते हैं। बादलों में कई प्रकार के रंग उभर कर आ जाते हैं, हरा, नीला, पीला, गोल्डन। पानी के जो बादल होते हैं उनके पीछे से जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वह सतरंगी किरणों में परिवर्तित हो जाता है बादल, और आपको 7 प्रकार की बादलों में 7 प्रकार के बादलों में रंग दिखाई देने लगते हैं। आपको वैसे कभी काला बादल, कभी सफेद बादल, कभी वह सतरंगी किरणें भीतर दिखाई देंगी जो आपने कभी आसमान में देखी हो, जिसको इंद्रधनुष भी आपने नाम दिया है। कई बार आसमान में बरसात के दिनों में इंद्रधनुष निकल आता है। तो वैसा इंद्रधनुष जैसे रंग आपको भीतर दिखाई देंगे और आपको पता चलेगा कि आपका पूरा का पूरा मस्तिष्क और उन इंद्रधनुषी रंगों से भरता जा रहा है। और केवल भरता जा रहा है उतना ही नहीं, आपका सिर, यदि आप किसी अपने स्कूल, कॉलेज या अपने घर में बड़े हॉल में बैठकर इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि आपका सिर बहुत बड़ा भी होता जा रहा है और वह आपके स्कूल, कॉलेज या घर के कमरे की जो 4 दीवारी है उससे सटने ही वाला है, इतना बड़ा होता जा रहा है। आप गहन ऊर्जा से भरते जा रहे हैं और वह सप्तरंगी इंद्रधनुष जैसे रंग आपके मस्तिष्क में भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। आप केवल और केवल अब वह इंद्रधनुषी रंग रह गए हैं और सब कुछ खो गया है। और यह घटना पहले ही दिन घटेगी। 5 मिनट केवल आप वैसा अभ्यास कर लें, फिर धीमी गति से अपनी आंखों को खोलें और वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाएं। देखें कि जो विषय आपको समझ में नहीं आ रहा था वह विषय तो समझ में आने ही वाला है। इसके अतिरिक्त अब आपको अपने मस्तिष्क से उतना जोर भी नहीं लगाना है। जो गुत्थी नहीं सुलझ रही थी वह क्षण भर में सुलझने वाली है। किसी भी प्रकार का कोई तनाव अब आपको नहीं रहने वाला है। एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सब कुछ ध्यान में ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, और जो विषय समझ में नहीं आ रहा था उसको आप बड़ी सूक्ष्मता से समझ भी सकते हैं। यह एक कुंजी आपको हाथ लग गई। जब आप इस प्रकार से 5 मिनट इस ध्यान का अभ्यास करेंगे, आपके मस्तिष्क को एक तो रिलैक्सेशन मिल गया, ऊपर से घनघोर एनर्जी मिल गई। एनर्जी की कमी जो मस्तिष्क को हो गई थी, जिस कारण से आपका मस्तिष्क बोझिल होने लगा था, जो आप याद करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, गुत्थी सुलझाना चाहते थे, वह गुत्थी सुलझ नहीं रही थी क्योंकि आपके मस्तिष्क में ऊर्जा की कमी हो गई थी। आपके मस्तिष्क को इस रिलैक्सेशन के कारण, और वह जो आपने समस्त अपनी बाहर बहती हुई ऊर्जा को भीतर मस्तिष्क को डोनेट कर दिया है, आपका मस्तिष्क वापस से ऊर्जावान हो गया है और अब कोई भी गुत्थी सुलझाने के लिए वह सहज हो गया है, शक्तिशाली हो गया है। स्टूडेंट भी करें इस ध्यान को या और कोई भी करें, यह मस्तिष्क को अतुल्य शक्ति प्रदान करने वाला मंत्र है। इसको हमेशा याद रखें। जब भी बोझिल होवें, चाहे आप सांसारिक व्यक्ति हैं या स्टूडेंट हैं,
जब भी बोझिल हो में, जहां भी आप हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं के वहीं आंख बंद करके चुपचाप 5 मिनट के लिए अपनी समस्त ऊर्जाओं को अपने अंडर में करके बैठ जाएं। आंखें भीतर देखें, कान भीतर सुने, हाथों की उंगलियों से जो ऊर्जा बाहर बहती थी उनको बाहर बहने से रोकें, पैरों के पंजों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लें, यानी कि आपके पूरे शरीर से जरा भी ऊर्जा बाहर ना बहे। और आप देखें कि आपका मस्तिष्क अतुलनीय ऊर्जा के भंडार से भर जाएगा और फिर वापस से 5 ही मिनट बाद आप री एनर्जेटिक हो जाएंगे और वापस से अपने कामों में लगेंगे। आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे थे उसको आपने क्षण भर में सुलझा लिया। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।